हेलो मित्रों, आइए तपस्या का परीक्षण। सिद्धार्थ गौतम ने बहुत सारी सिद्धियां समाधि सीखी। अब परीक्षण करना था। गौतम ने शांख मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चलाया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिरकर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राज ऋषि नेंगरी के आश्रम में, जो कि उर्वला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। उर्वला में उसे वे 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ में ले ले। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन करने के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं। और उन घरों में से भी एक एक घर से 2-3 कोर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कोर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन भर एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों तक एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठा की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काई, या चावल के गिर्द, भूसी के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल को पीछा, या सरसों आदि की खली वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था, या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। उसके कपड़े या तो सन के बने थे, या सन की रस्सी, कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधी का पूरा मृग छाल के, या घास के, या छाल की लकड़ी की पट्टियों के, या आदिवासियों या पशुओं के बालों के बने कंबलों के, या उल्लू के परों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी कि अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था। ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता था। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती हैं, कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय घुप अंधेरे में। और जब वर्षा की ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु के
भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वे सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी के भीतर जंगल में। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा, बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को आ लगता, यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गए थे। वह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के ही कारण हुआ था। तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में इसके आगे का हाल सुनाएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।